हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन लेके आया हूँ। लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में कौन के पेपर में आया था। यहाँ पे आपको ट्राई करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने का ट्राई करना है। पेन एंड पेपर हाथ में नहीं लेना है, थोड़ा सा दिमाग को थोड़ा स्ट्रेस दीजिए और ट्राई कीजिए कि सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और उसके बाद इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए 5 to 10 मिनट्स, ठीक है, विदाउट पेन एंड पेपर। एंड देन पेन एंड पेपर तो हमारे पास है ही, लेकिन क्या है, प्रैक्टिस करनी है हमें। मैं हर बार एग्जांपल देता हूँ, जब रनिंग हम करते हैं तो पैर को हमारे वेट लगाते हैं, 500 ग्राम्स, 1 kg, 2 kg, और भागते हैं। इससे क्या होगा, हमारे बॉडी को एक्स्ट्रा स्ट्रेस लेने की आदत होती है। उसी तरीके से मुझे आपको एक ट्रेनिंग देनी है जिसमें आप विदाउट पेन एंड पेपर क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। एग्जाम में तो हमारे पास पेन एंड पेपर होता ही है, ऐसा करेंगे तो आपका जो ब्रेन है उसकी थिंकिंग करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो चलो क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन है, मैं ये क्वेश्चन पढ़ता हूँ, पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे फिर सोचेंगे। द रेशो बिटवीन मार्क प्राइस, आपको पता है मार्क प्राइस क्या होती है। मार्क प्राइस यानी कि जो प्राइस लिखी होती है किसी भी बॉक्स पे, उसको कहते हैं मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस जो होती है जिसपे उसने खरीदा होता है ऑफ एन आर्टिकल इज B/A, मतलब मार्क प्राइस B है एंड कॉस्ट प्राइस A है। द रेशो बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द मार्क प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस जो है, आपको पता है सेलिंग प्राइस है, उसके बाद आपकी मार्क प्राइस होती है, यानी कि मार्क प्राइस में डिस्काउंट देने के बाद आपकी सेलिंग प्राइस आती है, ठीक है। और आपको पता है कि मार्क प्राइस हर बार जो होती है वो सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होती है, क्योंकि जब हम डिस्काउंट देते हैं फिर बाद में ये आता है। तो यानी कि ये आपका हो गया B, करेक्ट, ये हो गया A, ये तो याद हो गया आपको। यहाँ पे अभी देखो B को ही अलग तरीके से दिया, ये मार्क प्राइस है आपकी B+3, ठीक है, और ये आपका सेलिंग प्राइस है B+2। इतना तो हमें पता चल गया। अभी आगे जाते हैं। तो डिस्काउंट गिवन ऑन द आर्टिकल वाइज सेलिंग इज ₹50, ठीक है। आपको पता है फॉर्मूला क्या है, मार्केट मार्क प्राइस होता है, उसके ऊपर डिस्काउंट मिलता है और फिर आपकी सेलिंग प्राइस आती है। एंड द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 300, ठीक है। अभी आपको दिमाग में आइडिया आना चाहिए कि यार ये मार्क प्राइस आपकी है 300, फिर उसमें से डिस्काउंट माइनस करने के बाद आपका सेलिंग प्राइस आएगा, ठीक है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको इमेजिन करना है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। और फाइनली उन्होंने क्या दिया है, इट इज़ अज्यूम दैट द आर्टिकल इज मार्क 50% अबव द कॉस्ट प्राइस, यानी कि आपकी जो कॉस्ट प्राइस है, मार्क प्राइस क्या होगी, उसके 50% ज़्यादा होगी। अगर 100 होगी कॉस्ट प्राइस तो आपकी मार्क प्राइस कितनी होगी, 150। अगर कॉस्ट प्राइस 200 होगी तो मार्क प्राइस 300 होगी। इस तरीके से अभी दिया है और उसके बाद आपको 3 स्टेटमेंट दिए हैं एंड फिर आपका जब आंसर आएगा तो आपको ये तीनों चेक करने हैं। ये अभी मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है। अभी आपको दिमाग में इमेज क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मुझे बताना है, ठीक है। आप मुझे बताइए। और अभी क्या करो, अभी वीडियो को स्टॉप करो और दिमाग में विदाउट पेन एंड पेपर आंसर निकालने का ट्राई करो। स्टॉप करो, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, उसके बाद आपको वीडियो देखना है। चलो अभी आते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे दिमाग में क्या है, मैं आपको दिखा तो नहीं सकता डायरेक्टली विदाउट राइटिंग ऑन दिस। ये हमारा मैं आईपैड पे कर रहा हूँ तो उसमें दिखा नहीं सकता। तो अभी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने एक क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था, आपको पता है ये क्या है मेरा, ये है आपका मार्क प्राइस, ये है B है, ठीक है। ये क्या है, A है, इतना तो हमें पता है। उसके बाद उन्होंने और दिया था, सेलिंग प्राइस आपका क्या है, B+2 है, और आपका मार्क प्राइस क्या है, B+3 है। एक चीज़ हमें और पता थी, ये थी 300, डिस्काउंट था आपका 50, सेलिंग प्राइस आएगा 250। ये रेशो तो आपको अभी पता चल गया। रेशो कितना है, 2.250 एंड 300 का रेशो है, 50 से डिवाइड करेंगे तो 5:6। ये क्लिक होना चाहिए था उसी टाइम पे। क्या था वो, आपको पता था 250 था, ये 300 ये दिया हुआ है, 50 दिया है, ये 250 है। तो मुझे बताओ, अगर B+2 अगर 5 है तो B कितना है, 3 हो गया। B ये आपका 3 हो गया। ये B अगर आपका 3 है तो आपको पता है A कितना होना चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ है 50% अबो, यानी कि A कितना होगा 2, क्योंकि 3 जो है 2 से कितना ज़्यादा है, 50% ज़्यादा है। यानी कि आपके पास अभी सब कुछ यहाँ पर आ गया है। अभी मुझे ये भी पता है, अगर मेरा मार्क प्राइस 300 है तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है, क्योंकि ये 3 है तो ये 2 है, ये हो गया 200। मेरा प्रॉफिट हो गया 50।
तो ये इस तरीके से ये पूरा इक्वेशन बनेगा। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, ये इक्वेशन। अगर ये इक्वेशन आपको समझ में आ गया, एवरी टाइम आपको ये इक्वेशन लिखना है, इसके बेस पे सारे क्वेश्चन बन जाएगा। आज ही मैंने क्लास में ये सारा पढ़ाया है और मैंने ये कहा कि ये इक्वेशन हो गया तो आपका सब कुछ आंसर आ गया। ये दिमाग में मुझे पता है, ये वीडियो देखने वाले कम से कम अगर 1000 देखेंगे तो 10% बच्चे डेफिनेटली ये क्वेश्चन को, इतना जो मैंने लिखा है ये पूरा आप में से कम 10% लोगों ने ब्रेन में किया होगा। ये अभी मेरा ये क्या हो गया, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया इन्फॉर्मेशन। अभी पहला क्वेश्चन क्या है, द प्रॉफिट 100 रुपीज़ है क्या, नहीं, प्रॉफिट 50 रुपीज़ है, तो ये गलत है। द वैल्यू ऑफ बी इज़ अ प्राइम नंबर, बी प्राइम नंबर है कि यस, तो ये करेक्ट है। द कॉस्ट प्राइस जो है वो 12 के मल्टीपल में है क्या, 212 के मल्टीपल पे नहीं है, यानी कि इसका आंसर सिर्फ सेकंड करेक्ट है, 2 ओनली। देखो मैंने क्या बताया, आप में से कुछ ना कुछ लोग डेफिनेटली ये जो क्वेश्चन है ये एग्जैक्टली लास्ट ईयर को एग्ज़ाम में आया हुआ था, बहुत बड़ा क्वेश्चन था, देख के लोग डर गए। लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, आपको सिंपल पता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे करो, मार्क प्राइस में से अगर डिस्काउंट माइनस करेंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो ये अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया तो ये मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट, डिस्काउंट, सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। प्रैक्टिस यहाँ पे क्या करना है, विदाउट पेन एंड पेपर। अगर आप ऐसे 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे विदाउट पेन एंड पेपर तो आपका ब्रेन, मैं कहता हूँ एग्ज़ाम में डेफिनेटली आपको 30 में से 5 क्वेश्चन तो डेफिनेटली मिल सकते हैं कि जो आप विदाउट पेन एंड पेपर आपको एग्ज़ाम में नहीं करना है। आपको तो आपके पास तो पेन एंड पेपर होने वाला है तो वो यूज़ करेंगे, 5 क्वेश्चन तो डेफिनेटली बन पाएंगे। हमारा टारगेट क्या है, 10 लाना है। मैंने स्टूडेंट्स को कहा है आपका क्वांट में कितना मार्क्स मिलना चाहिए, जितना कट ऑफ होगा उसका डबल, और ओवरऑल कट ऑफ आपका सिर्फ क्वांट एंड जीए के मार्क्स से निकलना चाहिए। ये टारगेट रखो आप, बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं होनी चाहिए फ़ेज़ 1 की, क्योंकि फ़ेज़ 1 जब जितना आपका सिक्योर होगा तभी आप आगे बढ़ पाओगे। फिर फ़ेज़ 2, फिर इंटरव्यू, आगे तो और स्ट्रगल है। तो ये कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में, इसलिए मैं मेरे जो वीडियोज़ है शॉर्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देने वाला। मैंने देखा है बहुत सारे फैकल्टीज़ आके 10-15 क्वेश्चन वहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, कोई लॉजिक नहीं समझा रहे, कैसे बनाना है, क्या बनाना है। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो बिल्कुल आपको यहाँ पे मुश्किल नहीं होगा। आरबीआई गेट बी का एग्ज़ाम अभी 90-95 डेज़ के आसपास आ रहा है। अगर आपको यहाँ पे हमारा कोर्स ज्वाइन करना है तो ये आप यहाँ पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये हमारा स्टडी प्लान है, कुछ 8-10 क्लास हुए हैं, रिकॉर्डिंग आपको वहाँ पर मिल जाएगी। कैसे वीडियो लगा और कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन जो है लिटिल बिट डिफिकल्ट था, कितने लोगों ने विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करने का ट्राई किया और कितने लोगों का इसका आंसर आया, मुझे बताइए। अगर नहीं आया है और मैंने जो एक्सप्लेन किया अगर वो भी आपको समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।